नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे परिवार एसपीएसटीडी पॉइंट पे। तो दोस्तों, मैथ की और एक और नई वीडियो लेके मैं आप लोगों के बीच में हाजिर हूँ, जिसमें मैं डिस्कस कर रहा था कि बीएससी फर्स्ट ईयर के सेकेंड सेमेस्टर में क्या चल रहा था हमारा टॉपिक मैट्रिक्स के अंदर हम डिस्कस कर रहे थे लास्ट वीडियो में कि अगर हमें एलिमेंट्री मैट्रिक्स फाइंड आउट करनी हो, अगर एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड आउट करना हो तो वो कैसे फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो हमारा चल रहा था रो ऑपरेशन के फॉर्म में हम क्या डिस्कस कर रहे थे। ठीक है, तो मैंने बोला था आप लोगों के कि लास्ट वाली वीडियो बहुत बड़ी हो गई थी, तो इसलिए हमारा एक क्वेश्चन रह गया था जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो कि आपके एग्जाम में पक्का पूछा ही जा सकता है, क्योंकि ये है हमारा ट्रिग्नोमेट्री का एलिमेंट। इसके अंदर क्या है, ट्रिग्नोमेट्री एलिमेंट। ठीक है, तो सपोज करो हमारा क्या दे रखा है, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा था हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि ए इक्वल टू कोई एक मैट्रिक्स दे रखी है, यहाँ पे दे रखा क्या, यहाँ पे दे रखा है कॉस थीटा, यहाँ पे दे रखा है माइनस साइन थीटा, और यहाँ पे क्या दे रखा है, यहाँ पे दे रखा है साइन थीटा, और यहाँ पे दे रखा है कॉस थीटा। ठीक है, तो कह रहा है कि फाइंड करो, फाइंड द इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स using elementary transformation। ठीक है, क्या कह रहा है कि फाइंड करो, इसका क्या फाइंड आउट करना है, हमें इनवर्स फाइंड आउट करना है इस मैट्रिक्स का। लास्ट क्लास में मैंने बताया था ना कि इनवर्स कैसे निकालते हैं रो ऑपरेशन से। तो फाइंड द इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स बाय। तो आज का क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 हमारा लास्ट क्लास में रह गया था ना, सॉरी आज की क्लास का जो है क्वेश्चन है, ये हमने लास्ट क्लास में बोला था कि नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये है हमारा ए इक्वल टू दे रखा है हमारा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा और कॉस थीटा, ये हमारे एलिमेंट दे रखे हैं 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है। कह रहा कि फाइंड द इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स, मतलब इस मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड आउट करना है यूजिंग रो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। मतलब रो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन यूज करके हमें क्या करना है कि इसका क्या फाइंड आउट करना है, इनवर्स फाइंड आउट करना है, इसका इनवर्स बताना है। ठीक है, तो इनवर्स फाइंड आउट करने के लिए क्या करते थे हम, इनवर्स फाइंड आउट करने के लिए हमारा फॉर्मूला होता था कि ए इक्वल टू आई इंटू ए, यही होता था ना, ये फॉर्मूला था ना, ए इक्वल टू आई इंटू ए। अब हमें करना क्या है, हमें करना ये है कि अब हम इसमें क्या लगाएंगे, रो ऑपरेशन। लास्ट क्लास में मैंने रो एंड कॉलम ऑपरेशन करवाया था ना, और 2 क्वेश्चन भी सॉल्व करवाए थे, तो वही यहाँ भी करना है, वही क्वेश्चन है। ठीक है, तो अब लेंगे हम यहाँ पे ए इक्वल टू हमारा दे रखा है क्या, ए इक्वल टू दे रखा है हमारा, यहाँ पे लिखो, ये दे रखा है हमारा कॉस थीटा, ये दे रखा है माइनस साइन थीटा, और ये दे रखा है साइन थीटा, और ये दे रखा है कॉस थीटा। ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा हमारा क्या, इक्वल टू आई हो जाएगा 1 0 0 1। अब हमें करना क्या है, हमें रो ऑपरेशन लगाना है, और रो ऑपरेशन लगा के इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, इस चीज़ को इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, यानी यहाँ पे 1 आना चाहिए, यहाँ 0 यहाँ 1। ठीक है, तो करते क्या थे, जब हमें इस फॉर्म में कन्वर्ट करना होता तो सबसे पहले हम इसको 0 बनाते थे। ठीक है, या फिर पहले हम इसको 1 बना लेंगे, इस केस में पहले हम इसको 1 बनाएंगे, फिर लास्ट वाले को 0 बनाएंगे। ठीक है, तो करेंगे क्या, हम यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे ऑपरेशन लिखेंगे क्या कि R1 ऑपरेट दैट, मतलब R1 में ऑपरेशन कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं कि R1 को पहले मल्टीप्लाई कर रहे हैं किससे, कॉस थीटा से, फिर ऐड कर रहे हैं किसको, R2 को, कैसे ऐड कर रहे हैं, मल्टीप्लाई करके साइन थीटा से। ठीक है, ये हमने क्या किया, R1 में कॉस थीटा से मल्टीप्लाई किया और R2 में साइन थीटा से मल्टीप्लाई किया, फिर उसको ऐड किया। तो जब ऐड करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, हमारा ये आएगा, क्या आएगा, यहाँ पे हो जाएगा, देखो जब इसको हम ऐड करेंगे, इसको सॉल्व करो, मतलब R1 में मैंने क्या किया, R1 में मैंने ले लिया कि हमने क्या किया, कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और फिर यहाँ पे हो जाएगा माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, हमें प्लस क्या करना है, R2 में साइन थीटा से मल्टीप्लाई करके, तो यहाँ पे हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा,
यहाँ भी प्लस कर रहे हैं, यहाँ भी, अब दोनों को प्लस करेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये हमारा क्या होता है, ये हमारा होता है 1। ठीक है, ऐसे जब इन दोनों को प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 0। R2 में हम कोई ऑपरेशन नहीं कर रहे हैं, इसलिए हम R2 को जैसा है वैसे ही लिख लेंगे। ठीक है, अब जब हमने इसमें किया है, ठीक है, अब हमने इसमें जब किया है तो इसमें भी करना पड़ेगा, इसमें भी करना पड़ेगा। तो इसमें कैसे करेंगे, देखो अब इसको मिटा देते हैं, 1 मिनट इसको मिटा देते हैं, फिर इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, इसको मिटा दूं। अब ध्यान से देखो, देखना ये है कि अब इसमें यहाँ पे हो जाएगा क्या, यहाँ पे हो जाएगा कॉस थीटा प्लस यहाँ पे अगर हम साइन थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा, और ये भी हमारा 0 आएगा, और ये आएगा हमारा क्या, साइन थीटा यहाँ प्लस। तो जब हम इसको ऐड करके लिखेंगे तो ये जब हम यहाँ पे ऐड करके लिखेंगे, क्योंकि हमें R1 में लिखना है, तो R1 वाला हमारा क्या हो जाएगा, R1 वाला हो जाएगा हमारा कॉस थीटा, और यहाँ हो जाएगा क्या, साइन थीटा, और ये हमारा वैसे रहेगा जैसे है 0 और 1। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत, यहाँ तक समझ में आ गया। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे और आगे क्या करेंगे, अब नेक्स्ट में हम सेकेंड ऑपरेशन लगाएंगे। अब ये हमारा 1 और 0 हो गया, अब इनको हमें 0 और 1 बनाना है। ठीक है, तो उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे क्या, यहाँ पे लिखेंगे कि R2 में ऑपरेशन करेंगे, क्या करेंगे, R2 माइनस R1 इंटू साइन थीटा, R1 इंटू साइन थीटा। ठीक है, R1 में मैंने साइन थीटा से मल्टीप्लाई किया और फिर R2 से माइनस कर दिया, तो हमारा क्या आ जाएगा, हमारा आ जाएगा, यहाँ तो वैसे रहेगा 1 0, यहाँ जब R1 में साइन थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ हो गया साइन थीटा, तो साइन थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल टू 0। ठीक है, उसके बाद में यहाँ तो 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, साइन थीटा इंटू 0 तो 0 ही रहेगा, और कॉस थीटा, और यहाँ पे क्या बचा हमारा, यहाँ बचा कॉस थीटा। ठीक है, तो कॉस थीटा माइनस 0 इक्वल टू कॉस थीटा, तो यहाँ पे बचा कॉस थीटा। अब जब इसमें हो गया, अब हमारा इसमें आएंगे, इसमें क्या आएंगे, इसमें हमारा दे रखा है यहाँ पे फर्स्ट वाले रो में क्या करना है, फर्स्ट वाले रो में साइन से मल्टीप्लाई करके फिर R2 में जोड़ना है। तो ये तो हमारा ऐसे ही रहेगा, कैसे रहेगा, यहाँ पे कॉस थीटा रहेगा और यहाँ पे साइन थीटा रहेगा। अब R2 में आना है, R2 में हमारा 0 है, और पहले वाले में क्या करना था, साइन थीटा से मल्टीप्लाई करना है, फिर माइनस करना है। तो R2 माइनस, देखो इसको देखो हमने क्या किया, इसमें क्या करना था, इसको मैंने यहाँ रख दिया, भाई मिटा देंगे। पहले वाले में क्या करना था, पहला वाला हमारा ये दे रखा है ना, तो इसमें क्या करना, पहले साइन थीटा से मल्टीप्लाई करना है, तो कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, और यहाँ हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, और ये हमारा क्या है 0 और ये है हमारा 1। अब करना क्या है, यहाँ माइनस करना है, यहाँ भी माइनस करना है। तो जब ये माइनस करेंगे तो ये 0 माइनस दिस इक्वल टू माइनस ऑफ कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। ठीक है, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये समझ में आया, ये ऑपरेशन समझ में आया यहाँ से। ठीक है, अब हम चलते हैं थोड़ा और आगे चलेंगे, तो अब हम लगाएंगे सबसे हमारा लास्ट ऑपरेशन, और लास्ट ऑपरेशन क्या है, अब हमें इसे 1 बनाना है। जब हमें इसे 1 बनाना है तो क्या करेंगे कि R2 को डिवाइड कर देंगे, R2 को डिवाइड कर देंगे किससे, R2 को डिवाइड करेंगे कॉस थीटा से। किससे डिवाइड करेंगे, कॉस थीटा से। जब कॉस थीटा से डिवाइड करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 1 0 और 0 और डिवाइड बाई 1 तो 1 आ जाएगा, डिवाइड बाई कॉस थीटा तो 1 आ जाएगा। अब मैंने R2 को डिवाइड किया है तो R1 तो हमारा ऐसे रहेगा, R1 में कोई चेंज नहीं, तो यहाँ पे कॉस थीटा हो गया, यहाँ पे हो गया साइन थीटा। ठीक है, लेकिन यहाँ कॉस थीटा से डिवाइड किया है तो आ जाएगा माइनस साइन थीटा, और ये हमारा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है क्या, कॉस स्क्वायर थीटा। तो जब इसको हम कॉस स्क्वायर थीटा को कॉस थीटा से डिवाइड करेंगे तो हमारा बचेगा कॉस थीटा। तो ये आ गया हमारा क्या, ये फाइनली आ गया हमारा ए मल्टीप्लाई है सब में। ठीक है, यहाँ भी मल्टीप्लाई ए है। तो इन्वर्स क्या आ गया, इन्वर्स ऑफ ए इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा, यहाँ पे यहीं पे लिख देता हूँ, इन्वर्स ऑफ ए इक्वल टू आ जाएगा हमारा क्या, आ जाएगा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस ऑफ साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, इंटू नहीं मतलब कॉस थीटा, ये इंटू नहीं आएगा। तो ये आ गया हमारा फाइनल आंसर। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन ये आपको उलझाने के लिए, आपको एग्जामिनर क्या करेगा, उलझाने के लिए, क्योंकि अगर नंबर सिस्टम होता तो जल्दी माइनस प्लस में हमें कोई उतना दिक्कत नहीं होती है। लेकिन जब ये हमारा कॉस थीटा और साइन थीटा के फॉर्म में आ जाता है ना,
तो हमें ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूले भी याद करने पड़ जाते हैं कभी कभी, ठीक है। तो उसके मतलब के हिसाब से देखा जाए तो ये थोड़ा सा टफ बनाने के लिए एग्जामिनर आपके उसमें पूछ सकता है, ठीक है। तो ये था हमारा क्या, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मतलब रो एलिमेंट्री ऑपरेशन। रो एलिमेंट्री ऑपरेशन के ये हमारे 2-3 क्वेश्चन थे जिसके हेल्प से हम इनवर्स फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। तो हम आगे डिस्कस करेंगे। अब हम आगे क्या करेंगे, आगे हम करेंगे कि बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाला हूँ आज, ठीक है। अब आगे चलते हैं और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है कि अब हमें बताना है कि कोई भी अगर हमारी मैट्रिक्स दे रखी है तो उसका हम रैंक कैसे फाइंड आउट करेंगे। फाइंड द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स, ठीक है। रैंक फाइंड आउट करना है हमें मैट्रिक्स की। अगर कोई भी मैट्रिक्स दे रखा है तो उसका रैंक कैसे फाइंड आउट करेंगे। अब हम चलते हैं अगले टॉपिक पे, ठीक है। तो आते हैं आज के सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पे। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारा क्या है कि रैंक ऑफ द मैट्रिक्स। अब ये रैंक ऑफ द मैट्रिक्स क्या होती है। रैंक ऑफ द मैट्रिक्स होती है कि कोई भी एक मैट्रिक्स दे रखा है, कोई भी एक मैट्रिक्स दे रखा है जिसमें डिफरेंट रोज हों। क्या हो, डिफरेंट रोज हों। सपोज करो ए इक्वल टू हमारा एक मैट्रिक्स दे रखा है क्या, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, ठीक है। ये हमारा एक मैट्रिक्स दे रखा है, इसमें डिफरेंट डिफरेंट रोज दे रखे हैं और वो एक दूसरे के ऊपर लीनियरली डिपेंडेंट हो, ठीक है। मतलब एक दूसरे के ऊपर वो डिपेंडेंट है। दिस इज कॉल्ड द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स। इसको किससे डिनोट करते हैं, इसको हम या तो आर ए से लिखते हैं या फिर इसको हम लिखते हैं रो ए से, ठीक है। इसको 2 वर्ड से डिनोट करते हैं। अब क्या होता है कि अगर हमें किसी मैट्रिक्स का रैंक बतानी हो तो चलो एक एग्जाम्पल के थ्रू स्टार्ट करते हैं, ठीक है। एक एग्जाम्पल के थ्रू स्टार्ट करते हैं। तो आज का एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट देखो, ठीक है। फर्स्ट एग्जाम्पल क्या दे रखा है हमारा कि सपोज करो हमारा दे रखा है फर्स्ट कि ए इक्वल टू 0 0 0 0 0 0 ये दे रखा है। कह रहा कि फाइंड द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स। ठीक है, कह रहा है कि रैंक ऑफ द मैट्रिक्स बताओ कि इस मैट्रिक्स की रैंक क्या है। तो अगर हमें इस मैट्रिक्स की रैंक फाइंड आउट करनी हो तो हम क्या करेंगे कि इसके एलिमेंट देखेंगे, रैंक उसी मैट्रिक्स का निकालते हैं। अगर हमारा सपोज करो कोई मैट्रिक्स दे रखा है तो उसमें जितने भी नॉन जीरो कॉलम होंगे, जितने भी नॉन जीरो रोज होंगे, वही हमारा रैंक ऑफ द मैट्रिक्स हो जाएगा। तो क्या इसमें कोई भी ऐसा रो है जिसमें जो पूरा जीरो ना हो? इसमें तो दोनों रो जीरो हैं, सारे एलिमेंट जीरो हैं। तो क्या हो जाएगा, इसका जो रैंक हो जाएगा, तो इसको लिखेंगे रो ऑफ ए इक्वल टू 0। इसकी मैट्रिक्स की जो रैंक होगी वो क्या होगी, इस मैट्रिक्स की जो रैंक होगी वो 0 होगी। क्यों? क्योंकि इसमें सारे एलिमेंट हमारे 0 हैं, इसमें कहीं भी 1 2 3 नहीं है, सब एलिमेंट हमारे 0 हैं। तो ये हमारा हो गया नल मैट्रिक्स। और नल मैट्रिक्स का रैंक हमारा क्या होता है, नल मैट्रिक्स का रैंक हमारा होता है 0। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन नंबर, आज के क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 2 हमारा दे रखा है कि बताओ 1 1 1 1 1 1 बताओ फाइंड द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स। अब इस मैट्रिक्स की रैंक बतानी है, किसकी रैंक बतानी है, इस मैट्रिक्स की। तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि रैंक फाइंड आउट करने के लिए क्या करते हैं, रैंक फाइंड आउट करने के लिए इसमें क्या करेंगे कि देखो रैंक फाइंड आउट करने के लिए 2 या 3 मेथड होता है हमारे पास। ठीक है, पहला मेथड होता है कि हम उसको क्या करते हैं कि उसका हम डिटरमिनेंट फाइंड आउट करते हैं। अगर कोई भी मैट्रिक्स दे रखा है तो उसका हम डिटरमिनेंट निकालेंगे, और अगर डिटरमिनेंट हमारा जो भी आएगा, अगर हमारा डिटरमिनेंट 0 हो गया तो उस वाली मैट्रिक्स की रैंक कितनी हो जाएगी, 3 से कम होगी या कुछ भी होगी। तो हम एक तो रैंक कैसे फाइंड आउट करेंगे, डिटरमिनेंट की हेल्प से। दूसरा कैसे फाइंड आउट करेंगे, दूसरा होता है हमारा एलिमेंट्री ऑपरेशन। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे, अभी तक हम एलिमेंट्री ऑपरेशन करते आए हैं जिसमें रो का मेथड लगाते थे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम लगा देंगे एलिमेंट्री मेथड। तो एलिमेंट्री मेथड क्या होता था, रो ऑपरेशन का R1 हमें क्या करना है। अच्छा, एक चीज़ और, अगर हमें किसी भी
गिवन मैट्रिक्स का रो मतलब किसी भी गिवन मैट्रिक्स का रैंक फाइंड आउट करना है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इनको जो हमारा सेकंड रो है उनको जीरो बनाने की कोशिश करेंगे, पहले वाले को कभी भी जीरो बनाने की कोशिश नहीं करेंगे। ठीक है, तो हम इनको जीरो बनाने की कोशिश करेंगे। तो जब हम इनको जीरो बनाने की कोशिश करेंगे तो हम क्या करेंगे, R2 को क्या करेंगे, R2 को माइनस कर देंगे इससे R1 से। जब R2 को R1 से माइनस करेंगे तो हमारा आ जाएगा 1 1 1 0 0 0। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा आ जाएगा एक हमारा, इसमें देखो एक हमारा नॉन जीरो है बाकी एक जीरो है, तो इसकी रैंक कितनी आ गई, रैंक ऑफ ए इक्वल टू आ गया 1। इसकी रैंक कितनी आ गई, इसकी रैंक आ गई 1। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है हमारा कि 1 2 3 4 5 6 बताओ इसकी रैंक कितनी है, फाइंड द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स। अब इसकी रैंक बतानी है, तो अगर हमें इसकी रैंक बतानी है तो उसके क्या करेंगे, इसमें भी हम रो ऑपरेशन अप्लाई कर देंगे। अब ये रो ऑपरेशन क्या होता है, देखो इधर ध्यान से, हम करेंगे R2 को माइनस कर देंगे किससे, 4 R2 माइनस 4 ऑफ R1। मतलब मैंने क्या किया, R1 में पहले 4 से मल्टीप्लाई किया, फिर R2 से माइनस कर दिया। जब मैंने 4 से मल्टीप्लाई किया और माइनस किया तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये तो ऊपर वाला वैसे ही रहेगा 1 2 3, नीचे वाला ये 0 हो जाएगा। ये कितना होगा, ये यहाँ पे हो जाएगा 4 दूनी 8 और यहाँ पे कितना हो जाएगा 3 त्रिका 3 चौक 12। तो 5 में से 8 गई -3, 6 में से 12 गई -6। तो यहाँ पे अगर हम सेकंड अप्लाई कर दें, अगर हम इसको जीरो बनाने की कोशिश करें तो क्या जीरो बनेगा, कभी नहीं बनेगा, कभी नहीं बनेगा। जैसे इसमें से एक हटाओगे तैसे ये हमारा 1 आ जाएगा, -1 आ जाएगा, तो ये घटेगा ही नहीं। जब ये घटेगा ही नहीं तो इसका मतलब क्या हो गया कि इसमें से ना ये जीरो है ना ये जीरो है, ये दोनों जीरो नहीं है। तो इसकी रैंक कितनी आ गई, रैंक ऑफ ए इक्वल टू आ गया 2। कितनी रैंक आ गई इसकी, इसकी रैंक आ गई हमारी 2। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब आते हैं आज के अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा क्या दे रखा है, अगला क्वेश्चन हमारा दे रखा है कि बताओ a इक्वल टू 1 1 1 2 2 2 और 3 3 3। अगर ऐसा कोई एक मैट्रिक्स दे रखा है तो बताओ इसकी रैंक कितनी होगी। तो क्या करेंगे, फिर इसमें हम लगा देंगे रो ऑपरेशन मेथड। तो रो ऑपरेशन मेथड क्या होता है, हमारा होता है कि हमें क्या करना है, इन दोनों को पहले इसको लगाएंगे तो R3 को क्या करेंगे, R3 माइनस करेंगे 3 ऑफ R1 से, यानी R1 में 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 3 3 हो जाएगा, और माइनस करेंगे तो ये हमारा क्या आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा 0 0 0। तो 1 1 1 2 2 2 और ये हो जाएगा 0 0 0। फिर हम लगा देंगे एक बार, R2 को किससे माइनस कर देंगे, R2 माइनस R1 से, लेकिन इसको 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद में, जब 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद में माइनस करेंगे तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, ये भी हमारा आ जाएगा 1 1 1 और आ जाएगा क्या 0 0 0 एंड 0 0 0 0। ठीक है, तो अब इसकी रैंक कितनी आ गई, अगर हमें इसकी रैंक बतानी हो तो हमारा केवल एक रो ऐसा है जो नॉन जीरो है, तो इसलिए इसकी रैंक कितनी आ जाएगी, रैंक ऑफ ए इक्वल टू आ जाएगा हमारा कितना 1। ठीक है, तो ये हम ऐसे नहीं ले रहे, ये आपके बुक में ये दिया है, ये आपके बुक में क्वेश्चन दे रखा है और ये एग्जाम में पूछ भी सकता है। ठीक है, 1 2 नंबर में पूछ लेगा। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि बताओ a इक्वल टू गिवन है, a इक्वल टू क्या दे रखा है हमारा 0 0 0 0, उसके बाद में दे रखा है 2 एंड 4, उसके बाद में क्या दे रखा है, उसके बाद में देखा है 2 एंड 3, 4 एंड 6 और यहाँ पे 6 एंड 9। अब कह रहा है कि बताओ इसकी रैंक कितनी होगी, कह रहा है कि फाइंड द रैंक ऑफ दिस मैट्रिक्स, कह रहा है इसकी रैंक बताओ कितनी होगी। तो इसकी रैंक हम निकालेंगे, तो इसकी रैंक कैसे निकालेंगे, इसमें भी रो ऑपरेशन लगा देते हैं। तो हम डायरेक्ट कर देता हूँ इस बार, तो हम करेंगे R3 को रिप्लेस करेंगे किससे, R3 माइनस 3 ऑफ R1 से, और R2 को रिप्लेस करेंगे किससे, R2 ऑफ 2 ऑफ R1 से। ठीक है, तो हमारा ये डायरेक्टली सॉल्व करके क्या आ जाएगा, ये डायरेक्टली सॉल्व करके आएगा हमारा, ये हो जाएगा 0 2 और 3
ठीक है। और ये हो जाएगा हमारा 0 0 0 और ये भी हो जाएगा 0 0 0। तो इसकी रैंक कितनी आ गई? रैंक ऑफ दिस मैट्रिक्स इक्वल टू कितना आ गया? इस मैट्रिक्स की रैंक आ गई 1, क्योंकि इसमें केवल एक ही जो है वो नॉन जीरो है, बाकी जीरो है। देखो जब इसको हमने 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये क्या हो गया? ये 6 हो गया, ये 9 हो गई। जब इसको हमने 2 से मल्टीप्लाई किया तो क्या हो गया? ये 4 हो गया और ये 6 हो गया। तो ये इससे 0 हो गया। जब इसको हमने 3 से मल्टीप्लाई करा तो इससे 0 हो गया। तो ये आ गई हमारी रैंक हमारी आ गई 1 आ गई। ठीक है। अब हम चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है? अगला क्वेश्चन दे रखा है हमारा कि बताओ फाइंड द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स और मैट्रिक्स इज गिवन इज, ठीक है। ये हमारा ए दे रखा है, ए इक्वल टू एक मैट्रिक्स दे रखी है, क्या? ये दे रखी है हमारी 1 2 3 एंड 4, ठीक है। उसके बाद में दे रखा है 2 4 6 और 8। उसके बाद में दे रखा है 3 6 9 और 12। अब कह रहा है कि फाइंड द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स। इस मैट्रिक्स की रैंक बतानी है, इस मैट्रिक्स की रैंक बतानी है। तो इससे इजी क्वेश्चन और कुछ नहीं हो सकता। क्या करेंगे? इसको भी सेम कर देंगे, R3 को ऑपरेट करेंगे R3 माइनस 3 ऑफ R1 और R2 को ऑपरेट करेंगे R2 टेंस टू R2 माइनस 2 ऑफ R1। यानी हमने क्या किया कि पहले R1 को 3 से मल्टीप्लाई किया और R3 से माइनस कर दिया। तो R1 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे पहला वाला तो ऐसे ही रहेगा 1 2 3 4। और जब इसको 3 से मल्टीप्लाई किया 3 माइनस 3 0, 6 माइनस 6 0, ये भी 0 ये भी 0। अब क्या कर रहे हैं? R2 को माइनस कर रहे हैं 2 ऑफ R1 से। तो यहाँ 2, तो यहाँ 0, यहाँ 0, यहाँ 0, यहाँ 0। तो इसकी रैंक कितनी आ गई? इसकी रैंक भी आ गई कितनी? अगर इसकी बतानी हो तो रैंक ऑफ ए इक्वल टू आ जाएगा क्या? 1। क्या आ जाएगा? 1। ठीक है। तो ये कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन थे जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। अब हम आते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है उस पे आते हैं। अब हम लेते हैं एक 3x3 मैट्रिक्स का, ठीक है, और उसको हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है। तो हम लेते हैं 3x3 मैट्रिक्स का एक, हम क्या ले लें? एक कोई मैट्रिक्स ले लेते हैं, रुक जाओ। हम लेते हैं 3x3 का एक मैट्रिक्स जिसमें बताना है हमें रैंक। फाइंड द रैंक ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स। ठीक है। अब हमें बताना है कि इस फॉलोइंग मैट्रिक्स का रैंक बताओ। किसका? इसका। इसका किसका? इसका बताओ। कह रहा है ए इक्वल टू दे रखा है, ए इक्वल टू दे रखा है हमारा 1 1 1 1 और फिर दे रखा है 1 2 3 4 1 2 3 4, ये -1 दे रखा है। और क्या दे रखा है? और दे रखा है 3 4 5 एंड 2। अब कह रहा है फाइंड द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स। फाइंड द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स। फाइंड द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स। तो रैंक निकालने के लिए हमने सबसे पहले क्या बताया आपको कि सबसे पहले हम इसको 0 करने की कोशिश करते हैं। ठीक है। सबसे पहले हम इसको 0 करने की कोशिश करते हैं। जब हम इसको 0 करने की कोशिश करेंगे तो हमारा क्या आएगा इसमें? अब देखो ध्यान से, अगर हम इसको 0 करने की कोशिश करें तो क्या आएगा हमारा? अगर हम इसको 0 करने की कोशिश करते हैं तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। अगर हम इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या हमारा ये 0 बनेगा? चलो क्या करेंगे हम? देखो ध्यान से, हम करेंगे इसको, हमने क्या किया कि 1 को हमने इसका ऑपरेट किया, क्या किया? R3 को ऑपरेट किया किससे? R3 माइनस 3 ऑफ R1, R3 माइनस 3 ऑफ R1। तो R3 माइनस 3 ऑफ R1 जब किया हमने तो ये हो गया 1 1 1 और ये -1 हो गया। अब ये कितना हो गया? ये हो गया 1 2 और 3 और 4 हो गया। और इसके बाद में ये कितना आ गया? ये आ गया हमारा 3 में से 3 गई 0। उसके बाद में
4 में से 3 गई 1, उसके बाद में 5 में से 3 गई 2, उसके बाद में 2 है ना, 2 और माइनस माइनस प्लस यहाँ हो जाएगा 5। तो ये आ गया हमारा। इसमें से देखो कोई भी एक जीरो बन रहा है, इसमें से कोई भी हमारा जीरो नहीं बन रहा है, ठीक है। अगर हम इसको दोबारा से जीरो करने की कोशिश करें, अगर हम इसको दोबारा से जीरो करने की कोशिश करें तो क्या ये जीरो होगा? हाँ होगा? नहीं होगा। अगर हम इसको जीरो करने की कोशिश करें तो नहीं होगा ना। तो इसकी रैंक कितनी आ गई? इसकी रैंक आ गई हमारी 3। इसकी रैंक कितनी आ गई? इसकी रैंक आ गई, क्योंकि इसमें नॉन जीरो है, 2 और 3, तीनों हमारा क्या है? तीनों हमारा नॉन जीरो है। तो इसकी रैंक कितनी आ गई? इसकी रैंक आ गई, लिखेंगे रैंक ऑफ ए इक्वल टू 3, ठीक है। और यहीं पे हमारा ये डन हो जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में, और नेक्स्ट क्लास में कुछ और क्वेश्चन के साथ। अभी इसमें क्या दे रखा है? अभी इसके 2 मेथड बचे हैं, 2 मेथड बचे हैं कि 2 मेथड के हिसाब से हम अगर रैंक पूछनी हो, अगर उसको पूछनी हो कि नॉर्मल बताओ कि रैंक ऑफ द मैट्रिक्स, और बताओ नॉर्मल मैट्रिक्स क्या है, तो नॉर्मल मैट्रिक्स के लिए हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, अगर इस क्लास में बहुत बड़ा हो जाएगा हमारा, ठीक है। तो मिलते हैं हमने नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।